या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़ि शहर वश्शुक्र लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला माअदिनि फ़ुयूज़ाति लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसी सलावत। ऐसे बैठा करो ना, उनको रोक लेते हो। बावाज़ बुलंद सलावत। मुहम्मदिनिल मबऊसी क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरि इललि मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मस्सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालु किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ली फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लु फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराको किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाति लैलतिल क़द्र अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्रि फ़ी किताबिल क़द्र इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा साहिबान इल्म मारिफत मोहब्बत मवद्दत, गुजारिश ये है कि सदियों से साहिबान इस्लाम के माबैन जो अपने अपने मकामात पर अपनी अपनी ताक़ीक़ के साए में तादाद खुलफ़ाए रसूल तस्लीम करते चले आ रहे हैं, अपने अपने मकाम पर बजाय कोई किसी पर ला इकराहा फिद्दीन के तहत कि दीन में जबर नहीं है,
तशद्दुद नहीं है, तो कोई भी किसी पर किसी किस्म का फतवा आयद करने का हक नहीं रखता। हम ये मानते हैं कि जब हम किसी के लिए उस गुफ्तगू से इतराज़ करते हैं जो किसी के जज्बात के मुनाफी हो, तो अगर हमारे हक में भी हमारे जज्बात के मुनाफी ही नहीं बल्कि हमारे अकीदे के मुनाफी कोई बात की जाएगी, तो नौजवानाने मिल्लत जाफरिया तक उन हक़ाइक़ को पहुँचाने का ज़रिया ही हमारे पास यही मजलिस है। ये हमारी एक बहुत बड़ी दर्सगाह है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमारे बच्चे हक़ाइक़ को लेकर परवान चढ़ते हैं। तो हमें किसी पर भी किसी किस्म का बाएतिबारे तस्लीम तादाद इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जब हमसे कहा जाएगा कि आप 12 इमाम क्यों मानते हैं या आप 12 से कम क्यों नहीं मानते, 12 से ज़्यादा क्यों नहीं मानते, तो इस एतबार से हमें वजाहत करना ज़रूरी मकसूद हो जाती है, जिसके लिए कल की गुफ्तगू में इंतहाई सैर हासिल बाज की जा चुकी है। आज की गुफ्तगू में मैं चंद एक पहले अहले तशय्यो की कुतुब के हवाले से बात करूँगा, फिर इंशाअल्लाह अपने बड़े भाइयों की कुतुब के एतबार से कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मौजू वही है जो कल से तसलसल के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम अगर 12 इमाम मानते हैं, 12 की तादाद को हम तस्लीम करते हैं, तो ये तो अल्लाह का फैसला है कि मा आता को मुर रसूलो फ़ख़ुज़ूहु, कि जो तुम्हें रसूल दे वो लो। तो अब इस फैसले को, ये फैसला यज़दानी है, ये फैसला कुरानी है। तो आया इन 12 आइम्मा के मुताल्लिक रसूल ने जो अपना फैसला हमें सुनाया है वो रूज़ रोशन की तरह वाज़ेह है, मौजूद है। लीजिए, मैं चंद शिया कुतुब के हवाला जात को पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 किताब का नाम है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 51, सफ़ा नंबर 71। दूसरी किताब का नाम है एलामुल वरा, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 173। चौथी किताब का नाम है कमालुद्दीन अस्सदूक अलैहिर्रहमा, सफ़ा नंबर 28। फिर किताब का नाम है कश्फुल गुम्मा, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 312। मैं इन कुतुब तशय्यो से लेकर रसूल का ये फैसला कुन फैसला सामीईन के ज़ौक़ समात के सपुर्द कर रहा हूँ। रसूल पाक के लिए अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हम रसूल की बारगाह में बैठे हुए थे, या रसूल ने अपने खुलफा के मुताल्लिक हम सहाबा से इरशाद फरमाया कि इन्ना खुलफाई व औसियाई व हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ बादी इस ना अशरा, कि ए मेरे सहाबियों, इन्ना खुलफाई बिला रैब बिला शक, जो मेरे खुलफा हैं, जो मेरे खुलफा हैं, व औसियाई, और जो मेरे औसिया हैं, व हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़,
और जो अल्लाह की पूरी मखलूक पर अल्लाह को अल्लाह मनवाने वाले हैं, उनकी तादाद क्या है? बादी। अब यहां लफ्ज बादी पर थोड़ी सी आपको कोशिश फरमाकर तवज्जो फरमाना पड़ेगी। वो इसलिए तवज्जो फरमाना पड़ेगी कि गुजरात और जेहलम की सरहद पर रहने वाला अपने आप को सकालर ऑफ इस्लाम कहलवाने वाला ये कहता है कि शिया हजरात जो कहते हैं बिला फसल मौला अली हैं और उनके बाद बिला फसल इमाम हसन, फिर हुसैन और फिर तामादी, जब रसूल ने बिला फसल मनवाया ही नहीं तो फिर ये अपने आइम्मा को अली से लेकर आखिर तक एक दूसरे के बाद बिला फसल मांगते क्यों चले आ रहे हैं? चूंकि बात अभी इब्तदाई मराहिल में है, फिर अभी आगे बढ़ती है। रसूल पाक फरमाते हैं मेरे खुलफा व मेरे औसिया और अल्लाह को अल्लाह बनवाने वाले अल्लाह की मखलूक से बादी, मेरे बाद। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे बाद से मकसद क्या है कि मेरे बाद वही बिला फसल होंगे जिनका मैं नाम लूंगा। ये है बादी का मकसद कि मेरे बाद जो मेरे खुलफा हैं, मेरे औसिया हैं, उनकी तादाद क्या है? इसना अशरा 12। अव्वलहुम अखी, उन मेरे 12 खुलफा का 12 औसिया का जो पहला है वो मेरा भाई है। जो पहला है वो मेरा भाई है। और इसके बाद फरमाया व आखिरहुम, और जो इन 12 का आखिरी है वलादी, वो मेरा बेटा है। अब यहां सहाबा ने अर्ज किया, कीला, कहा गया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, व मन अखू का, वो भाई आपका कौन सा है? उसका नाम लें ताकि कल हम भूल न जाएं। तो जब सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो आपका भाई कौन है, उसका नाम ले, वमन अखू का, आपका भाई कौन है? काला अली इब्न अबी तालिब। अब ये वो भाई है कि आप और मैं और बाकी सब भाई भाई हैं दुनिया में। वाह! मैं भी, आप भी और पिछले भी, आदम से लेकर इस वक्त तक जो भी भाई भाई हैं वो दुनिया में हैं। अगर बच्चे तो खैर बच्चे हुए, हाँ आप जरा मेरा फिक्रा ले, मैं क्या कहना चाहता हूं। हत्ता के रसूल ने मक्का में या मदीने में जिनके माबैन सीग़े अखुवत पढ़ते हुए उन्हें एक दूसरे का भाई करार दिया, वो भी भाई दुनिया में हैं। लेकिन अली रसूल का भाई सिर्फ दुनिया में नहीं, या अली यो अंत अखी फिर दुनिया बल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। तो रसूल ने उसको अपना भाई करार दिया जिसका खून और रसूल का खून एक था। बहरहाल मेरा भाई है अली इब्न अबी तालिब। वह मन वलदों का, और या रसूल अल्लाह, वो आपका बेटा कौन सा है जो आखिरी खलीफा है, आखिरी वसी है? काला अल महदीयुल लज़ी यमलउल अर्द किस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरन। उस बेटे से मुराद मेरा बेटा महदी है जो जमीन को अदलो इंसाफ के साथ इस तरह पुर कर देगा जैसे जुल्म और जौर के साथ ये जमीन भरी हुई होगी। मालूम हुआ अदालत मिलेगी तो इसी घराने से मिलेगी। दरूद पढ़िएगा, सलावत।
इसके बाद आप फरमाते हैं अगर इस दुनिया के खत्म होने में से सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए तो अल्लाह उस एक दिन को इस कदर तवील करेगा कि उसमें मेरा बेटा मेहदी होगा और सल्तनत को कायम करेगा और फिर दुनिया को बताएगा कि जब रसूल का 12वां ऐसा है तो पहला कैसा हो। अब ये मैंने समेट लिया, इसकी मैं तशरीह नहीं कर रहा। अब मैं आपके सामने अपने कुछ बुजुर्ग भाइयों की आले सुन्नत की किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम है फराइदुस्समतैन, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 133, हदीस नंबर 431। दूसरी किताब का नाम है यनाबियुल मवद्दत, बाब नंबर 76। ये दोनों मेरे बुजुर्गों की बहुत बड़ी किताबें हैं। मैं इन दोनों किताबों को मद्देनजर रखते हुए ये हदीस पेश कर रहा हूं। अब इसका ताल्लुक यानी शिया कुतुब से मैं नहीं पेश कर रहा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना बसीयी वल खलीफती मिन बादी। देखो प्यारे बच्चों, ये तकरीरें इतनी आसान नहीं होती। ये मिंबर से जब मुझे गुफ्तगू करना पड़ती है तो मेरे नज़दीक सिर्फ आप सामे नहीं होते, बल्कि मेरे नज़दीक जो जो जहां बैठकर सुनेगा वो मेरी तकरीर का सामे है। लिहाजा मुझे वो बयान देना है जिसको हर सुनने वाला सुनने के बाद बेशक शिया न बने लेकिन शिया दुश्मन भी ना रहे। दरूद पढ़िएगा, सलावत। तो इसीलिए जो बच्चे मेरी बात समझ सकते हैं जरा कोशिश किया करें मेरे साथ साथ चलने की कि वही बादी का लफ्ज जो अहले तशय्यो की कुतुब में है वो अहले सुन्नत की कुतुब में है कि इन्ना वसीयी, इसका तर्जमा ये है बिला रैब, बिला शक, मेरा वसी। अब भी अगर कोई शक करेगा, बस अगला फिक्रा मैं नहीं दे रहा। इन्ना वसीयी, बिला शक मेरा वसी, वल खलीफती मिन बादी, और मेरा खलीफा मेरे बाद अगर कोई है तो अली इब्न अबी तालिब, वो अली इब्न अबी तालिब है। अब हम क्या करें जब रसूल बादी फरमा रहे हैं तो हमसे कहना कि आप बिला फजल क्यों मानते हैं? भाई जो नहीं मानता जब हम उसे कुछ नहीं कहते तो जो रसूल की मान रहे हैं दरूद पढ़िएगा, सलावत। इसके बाद आपने फरमाया वह बादहू, और अली के बाद सिप्ताया अल हसनो वल हुसैन। सिप्तैन यानी 2 बेटे अली के बाद, एक हसन और एक हुसैन। मालूम हुआ अली के बाद बिला फसल हसन है। हसन वो इमाम है कि हुसैन जैसा इमाम भी उसके पीछे नमाज पढ़ता रहा। तो रसूल का फरमान क्या है? अली के बाद हसन है बिला फसल, सुम्मल हुसैन, हसन के बाद बिला फसल हुसैन है। यतलू हो तिसअतो मिन सुल्बिल हुसैन आइम्मतो अबरार, यतलू हो कदम ब कदम, पीछे पीछे, जैसे सूरज के फौरन बाद बिला फसल चांद होता है। इसी तरह यतलू हो कदम ब कदम, पीछे पीछे, एक दूसरे के पीछे ये आने वाले मेरे खुलफा है। काला नासल, सुनने वालों में नासल नामी जो ताजा मुसलमान बना था ये भी मौजूद था। फौरन पुकार उठा, या मोहम्मद फसम में हो। ये जो हुसैन से 9 इमाम आएंगे जिनका तूने कहा है कदम ब कदम पीछे पीछे एक दूसरे के आएंगे, सब में हम
उनके नाम बता, ताकि कल को कोई भूल भलैयों में मुब्तला न हो सके। बेटा समझ आ रही है? बड़ी चुप करके बैठे हो। दरूद पढ़े सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उनके नाम लो कि वो कौन कौन से हैं। जब इसने कहा या रसूलल्लाह या मोहम्मद, उनके नाम लो। काला नाम, हाँ सुन, इज़ा मज़ल हुसैन फब्नहु अलीयुन, जब हुसैन शहीद हो जाएगा तो बिला फख्र उसका बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन होगा। फाइज़ा मज़ा अलीयुन, और जब अली ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो जाएगा फब्नहु मोहम्मद, तो फिर उसका बेटा बिला फख्र, भाई सोने नहीं दूंगा। जगा दे पिलर वाले को, जगाएं यार, हम इसलिए मेहनत नहीं करते। है बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको क्या पता मैं कितनी मेहनत के बाद पढ़ रहा हूं, क्या दे रहा हूं। दरूद पढ़ें सलावत। हाँ, उसके बाद फब्नहु मोहम्मद, जब अली ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो जाएगा फिर उसका बेटा मोहम्मद बाकिर होगा। फाइज़ा मज़ा मोहम्मद, जब मोहम्मद बाकिर शहीद हो जाएगा फब्नहु जाफर, फिर उसका बेटा जाफर होगा। फाइज़ा मज़ा जाफर, जब जाफर शहीद हो जाएगा फब्नहु मूसा, फिर उसका बेटा मूसा काजिम होगा। फाइज़ा मज़ा मूसा, जब मूसा काजिम शहीद हो जाएगा फब्नहु अलीयुन, फिर उसका बेटा अली रज़ा होगा। फाइज़ा मज़ा अलीयुन, जब अली रज़ा शहीद हो जाएगा फब्नहु मोहम्मद, फिर उसका बेटा मोहम्मद तकी होगा। सुम्मब्नहु, फिर मोहम्मद तकी के बाद उसका बेटा अलीयुन, अली नकी होगा। सुम्मब्नहु हसन, और फिर अली नकी के बाद उसका बेटा हसन अस्करी होगा। सुम्मल हुज्जतुब्नुल हसन, और हसन अस्करी के बाद उसका वो बेटा होगा जो मेरा हमनाम होगा। अब अल कायम बांध दो, कायम बांध। अजीजों, बेटों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं समझता हूं कि कुछ हजरात के जहन इंतहाई तौर पर परवाज के काबिल हैं और वो मेरा साथ दे रहे हैं, बाकी भी दे रहे हैं, लेकिन ये मौजू ऐसा है कि मुझे देना पड़ रहा है। जब रसूल यहां तक पहुंचे तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह, उस आने वाले अल कायम की निशानियां बताओ। वो जो अल कायम आएगा आखिरी जमाने में, तो उसकी अलामतें बताओ, उसकी निशानियां बताओ कि कुछ तो हमें भी समझ लगे। तो आपने पहली निशानी ये बताई है, जिस जिस बच्चे के ज़हन में, अब्बास, जिस जिस बच्चे के ज़हन में मेरे कल की तादाद मौजूद है जो मैं दे चुका हूं, उसे मेरी इस बात की समझ आएगी जो रसूल समझा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं समझेंगे। आपने पहली निशानी बताई, अल काइमो मिन बुल्दी, कायम मेरे बेटों में से होगा। ओहो, जो नहीं बोले बेशक ना बोले, क्योंकि मेरी आज की तकरीर बोलने वाली नहीं है, समझने वाली है। तो यहां मेरी बड़ा बात समझे। अल कायमो मिन बुल्दी, जो कायम होगा ना वो मेरी औलाद में से होगा। तो जिनके 14 हैं बताएं वो किसकी औलाद में से हैं? बहुत फोटो हो गए हैं। दरूद पढ़े सलावत। बताएं, रसूल पाक अलामतें बता रहे हैं कि वो जो मेरा आखिरी खलीफा होगा, मेरा आखिरी वसी होगा, अल काइमो मिन बुल्दी, वो मेरी औलाद में से होगा। तो अब हमें कहने का हक हासिल है कि जो 14 की तादाद गुजरी है, हमें बताया जाए उनमें से कौन है रसूल की औलाद में से, या जो 56 की औलाद है, या जो 56 की तादाद है,
या 52 की तादाद है या इससे भी ज्यादा है। बताएं उनमें औलाद फातिमा में से कौन सा है? कौन है मोहम्मद की औलाद में से? सैयदुन्ना कहलवाना और बात है, मोहम्मद की औलाद में से सैयद होना। होय होय हैदर, तवज्जो फरमा रहे हैं बच्चों, बात समझ में आ रही है? अल कायमो मिन बुल्दी, कायम मेरी औलाद में से होगा। अल्लाह अकबर। अगला रसूल का फरमान सुनिएगा और घर में जो आके सोचिएगा कि रसूल ने क्या फरमाया है। इस्मुहु इस्मी, इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम पर होगा। सिर्फ नाम में हम नाम नहीं होगा, बल्कि वह कुन्नियतहु कुन्नियती, जैसे मेरी कुन्नियत अबुल कासिम है, इसी तरह उसकी कुन्नियत, इसी तरह उसकी कुन्नियत भी मेरी कुन्नियत के मुताबिक अबुल कासिम होगी। व शमाइलहु शमाइली व सुन्नतहु सुन्नती, उसके खिसाल, उसके कमाल, उसकी बू, उसकी खुशबू, उसके खवास, बेटा चुप कर, उसके खवास मेरे खवास के मुताबिक होंगे। वो करेगा क्या? सुन्नतहु सुन्नती, उसका तरीका मेरा तरीका होगा। अब है याद आपको सुन्नत? है याद? नहीं याद? मैं एक फिक्रा देता हूं, याद आ जाएगी। उसकी सुन्नत मेरी सुन्नत होगी। अगर वहां भी जिनकी सुन्नत के लिए अली को कहा गया कि ये सुन्नत शर्त है, अगर वो सुन्नत रसूल की सुन्नत होती तो अली कभी इनकार न करते। वह सुन्नत हो सुन्नती, उसकी सुन्नत मेरी सुन्नत होगी। युकीमुन्नासा अला मिल्लती व शरीयती, वो लोगों को मेरी शरीयत पर लेके चलेगा। वयदऊहुम इला किताबिल्लाह, और वो लोगों को अल्लाह की किताब की तरफ दावत देगा। आहा, मन अताहू फकद अतानी, जो उसकी इताअत करेगा उसने मेरी इताअत की। यार वमन अनकरहू फकद अनकरनी, जो उसकी इमामत का इनकार करेगा उसने मेरी नबूवत का इनकार किया। फी ग़ैबत, उसकी ग़ैबत में। मन अनकरहू फकद अनकरनी, उसने मेरा इनकार किया। वमन कज़्ज़बहू फकद कज़्ज़बनी, जिसने उसको झुठलाया उसने मुझको झुठलाया। वमन सद्दक़हू फकद सद्दक़नी, जिसने उसकी तस्दीक की उसने मेरी तस्दीक की। अब उसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। क्यों? आगाज है कायनात का मोहम्मद से। बड़ी बच्चों बड़ी मुश्किल बात, लेकिन खुदा तुम सबकी जिंदगानियां दराज करे। मैं तुम्हें समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा। हर शय अपने आगाज से सफर करते 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 कमाल तक तब पहुंचती है जब उसके कमाल में वही असर हो जो इब्तदा में था। नहीं, मैं गुजर रहा था, तुसी मैंने रोक लिया। लो मैं इसको समझाता हूं। गंदुम का दाना लिया, जमीन को नरम किया, गंदुम का दाना बतौर अमानत जमीन के सपुर्द कर दिया। अरे बाबा आग को दे दो, कहा नहीं वो खाइन है, जला देगी। अच्छा पानी को दे दो, कहा नहीं वो भी खाइन है, बहा के ले जाएगा, असासा भी खत्म हो जाएगा। अच्छा हवा को दे दो, कहा नहीं वो भी उड़ा देगी,
वो भी खाइन है। और भाई इस पर क्यों यकीन है कि ये तुम्हारे लिए खयानत नहीं करेगी? कहा इसलिए यकीन है कि इसकी निस्बत अबू तुराब से है। तो अब दाना गंदम लिया और लेकर क्या किया, जमीन की हमवारी को नरम किया। नरम करके दाना गंदम जमीन के सीने के हवाले कर दिया। अब मौसमी तगय्युरात और तबद्दुलात के साथ जमीन से उसने सर उठाना शुरू किया तो एक तीला निकला, वो उठता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अपने वक्त मुकर्ररा पर उसमें सिट्टी बरामद हो गई। अब उस सिट्टी में दाने आने लग गए। जब दाने आए तो हम में से किसी ने कहा उस हारी से या उस काम करने वाले से कि भाई अब तो सिट्टी आ गई है, दाने भी आ गए हैं, तुम इसको हासिल करो, काटो, हासिल करो। कहा जनाब अभी आप दाना नहीं है, आपको पता नहीं, दाना उस मंजिल पे नहीं पहुंचा। दाना अभी उस मकाम पर नहीं पहुंचा जिस मकाम से इसका आगाज हुआ था। कमाल तब होगा जब उसी शक्ल का बने, उसी रंग का बने। कमाल इसमें तब आएगा जब इस दाने की शक्ल भी वही हो जो आगाज में थी, रंग भी वही हो जो आगाज में था, खुशबू भी वही हो जो आगाज में था, और इसका असर भी वही हो जो आगाज में था। तब आएगा कमाल, फिर हम हासिल करेंगे ये कमाल, इससे फायदा उठाएंगे। तो अब कायनात का आगाज किससे है? अव्वलु मा खलक़ल्लाह नूरी। खुदा ने सबसे पहले अगर कुछ खल्क़ किया है तो मुझ मोहम्मद का नूर है। तो कमाल कब आएगा? जब इसी नूर का आखिरी जुज़ बड़ी मेहरबानी, जीते रहो या और अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो यहां समझ गए बेटा, समझ गए मेरी बात को? आज मैं आपको कसम देता हूं बच्चों, नौजवानों, आज की मेरी तकरीर मेरे एतबार से पहुंचाना मुझ पर वाजिब है। जहां किसी बच्चे की समझ में ना आए उसे इजाजत है, वो मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसको और आसान करूंगा, लेकिन टाइम के अंदर ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। सवाल ऐसा ना किया जाए जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो, बल्कि सवाल वो किया जाए जो टाइम को जाया ना करे, बल्कि आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा सके। तो अब लीजिए, ये तमाम हवालों के बाद अब मैं एक बहुत बड़ा हवाला दे रहा हूं। जो मोबाइल में मेरी तकरीर ले रहे हैं वो अपने मोबाइल चेक कर ले, मेरा ये हवाला जाया ना होने जाए। देखिए, पहले मैं तमहीदन कह दूं, ज़ालिका बेअन्नल्लाह हुवल हक, ला इलाहा इल्लल्लाह हक है ना हक? तो इसकी जो जिद होगा वो क्या बनेगा? बातिल। अन्नर रसूल हक्कुन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक है। तो जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुनकिर बनेगा, जिद बनेगा, वो बातिल। व नज़्ज़लना अलैकल किताब बिल हक, मेरा हबीब हमने जो तेरे दिल पर किताब नाजिल की है उसका एक एक लफ्ज और एक एक लफ्ज का एक एक हर्फ हक है। तो जो भी कुरान को किस्सा कहानी कहेगा वो बातिल है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, अल्लाह वो है जिसने रसूल को हिदायत का मरकज बना के भेजा और जो दीन बख्शा वो दीन हक है, इस्लाम हक है। अब अगर कोई मिंबर पर बैठकर दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहे लायबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला खबरुन जा वला बह्युन नज़ला, खानदान बनी हाशिम ने दुनिया के साथ एक खेल खेला था, ना कोई खबर आई थी ना कोई वही आई थी, तो किसका मुनकिर बना? इस्लाम का मुनकिर बना। तो इस्लाम क्या है? हक। जो हक का मुनकिर है वो कौन है? बातिल। जब वो बातिल बन गया तो यजीद रजी अल्लाह कहां से हो गया?
शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी, खुदा और बरकत दे। लो अजीजो, लो मेरे बेटो, मेरे शिया सुन्नी साहिबान इस्लाम और ईमान, मैं बहुत बड़ा हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है अक़्दुद्दुरर फी अख़बार मुंतज़र, हजरत अल्लामा यूसुफ बिन याहया शाफ़ई की, जो आज से 700 साल पहले इस किताब को तालीफ कर गए। यानी ये किताब दे गए 700 साल पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह कुम शरीफ में रहते हुए जब मुझे इस किताब की अहमियत का इल्म हुआ और मैंने तलाश की, शुक्र है मुझे किताब मिल गई और मेरी लाइब्रेरी में यह किताब मौजूद है। 700 साल पहले यह किताब तालीफ की गई। अब यहां पर ये लिखते हैं अल्लामा यूसुफ साहब, जो इसके मुअल्लिफ हैं, ये छपी हुई है बैरूत लबनान दारुल कुतुबुल इल्मिया की, वहां से ये शाया हुई है। अब मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। इसमें ये दर्ज है, सफ़ा नंबर 22 है, सतर नंबर 13 से लेकर 15 तक है। उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कालत, उन्होंने कहा, ज़कर तो इंदा रसूलिल्लाहिल महदिया, मैंने रसूल की बारगाह में बैठकर महदी का जिक्र किया और जिक्र करते हुए मैंने रसूल से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या वजूद महदी हक है? मैंने अर्ज किया है, तकरीर पर तवज्जो रहे, आज जरा नारों वाली तकरीर नहीं है। मैंने रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वजूद महदी, जीते रहो मेरा बेटा, वजूद महदी हक है? मेरा इतना कहना था। अब सुनिएगा जवाब, ये इस किताब से है, शिया किताब से नहीं है। फ़क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम, हाँ, हुआ हक, वजूद महदी हक है। लेकिन उम्मे सलमा, ये भी सुन लो कि ये हक किस मखज़न से है, किस मादन से है, किस चश्मे से है। ये इमाम महदी जो हक है, ये किस मादन से है, किस मखज़न से है, किस चश्मे से है। अब ये है फिक्रे कि वो इमाम महदी कौन होगा? मिन वुल्दे फातिमा, वो फातिमा की औलाद में से होगा। पता चल गया, जो भी महदी होने का दावा करे, पहले देख लो है कहां से। या इमाम अल-मुंतज़िर, या इमाम अल-मुंतज़िर, शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी, याद लिया। हाँ हाँ, अब जल्दी जल्दी, जो घड़ी बहुत तेज चल जाती है, इसी किताब के इसी सफा के आगाज में, शुरू में दर्ज है, अन कतादता, कतादा बयान करते हैं, यानी उनसे ये रिवायत है। काला, कतादा ने कहा, कतादा कहते हैं, सअल्तु ले सईद इब्न अल-मुसय्यब, मैंने सईद बिन मुसय्यब से ये सवाल किया, अल महदियो हक़्क़ुन, ये जो लोग कहते हैं इमाम महदी आएगा आएगा आएगा, क्या हक़्क़ुन, ये वजूद इमाम महदी हक है? काला, सईद बिन मुसय्यब ने कहा, हक़्क़ुन, हाँ ये हक है। कुल तो, मैंने फिर सईद से कहा, मिम्मन, ये इमाम महदी अगर हक है तो किन में से होगा? जब मैंने ये सवाल किया, काला मिन किनाना, तो उसने जवाब दिया, खानदान किनाना में से होगा, यानी इस्माइल की जो औलाद किनाना वाली होगी, जिन्हें किनाना कहा जाएगा, उनमें से होगा। कुल तो सुम्मा मिम्मन, मैंने फिर कहा कि वो अगर मिन किनाना में से होगा तो मिम्मन, किनाना के किस कबीले से होगा, किनाना खानदान की किस शाख से होगा? काला
मिन कुरैश, कहने लगा वो कुरैश में से होगा। कुल तो मैंने फिर कहा सुम्मा मिम्मन, कुरैश तो बहुत बड़ा कबीला है, इसकी तो बड़ी शाखें हैं, तो कुरैश के किस कबीले से होगा, किस शाख से होगा। काला मिम बनी हाशिम, कहा वो बनी हाशिम से होगा। कुल तो मैंने फिर कहा कि हाशिम का सिलसिला शुरू हो रहा है जनाबे हाशिम से। हाशिम के बाद आ गया अब्दुल मुत्तलिब पर। अब्दुल मुत्तलिब के हो गए 10 बेटे। 10 बेटों में से एक बे औलाद था, बाकी जो 9 थे वो तो साहिब औलाद, वो सब बन गए हाशमी। अगर वो हाशमियों में से होगा तो अब बता इन हाशमियों में से किसकी औलाद में से होगा। हाय हाय। अब ये कहते हैं जैसे मैंने पूछा मिम्मन, किन में से होगा। काला मिन बुल्द फातिमा, तो कहने लगा वो फातिमा की औलाद में से होगा। आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, मैंने आज से 2 साल 3 साल 4 साल या किसी साल ये पढ़ा था कि हजरत डॉक्टर असरार अहमद साहब के मुतल्लिक ये शाया हुआ था कि उन्होंने ऐलान किया है कि मैं ज़माने का इमाम महदी हूँ। ये जंग अखबार में छपा था। दूसरे दिन तरदीद आ गई थी उनके सेक्रेटरी के कि नहीं, उन्होंने ये दावा नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने फिर इस पर तरदीद के बयान को जारी किया कि मैं बेशक ननियाल की तरफ से खानदान कुरैश से हूँ, यानी पीछे से मेरे ननियाल अरबी हैं, कुरैशी हैं, लेकिन ददियाल की तरफ से मैं उनमें से हूँ जो मुसलमान बने। मैं उनमें से हूं जो मुसलमान बने। आगे इन ब्रैकेट लिखा हुआ था कि यानी मेरे बाप दादा आबा अजदाद काफिर और मुशरिक थे, मैं उनकी औलाद में से हूं। तो पता चल गया ना। आखिर में लिखते हैं कि इमाम मेहदी इनमें से हो ही नहीं सकता। ये डॉक्टर असार कह रहे हैं इमाम मेहदी इनमें से हो ही नहीं सकता, मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमाम मेहदी की शर्त है कि वो फातिमा की औलाद में से हो। हाँ हाँ हाँ, ये दरूद नहीं पढ़ेंगे आप लोग, नारा नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब जहां तक अल्लाह अकबर, अब यहां तक मैं आपको ले आया। अब यही अक़्दुद्दुरर फी अख़बार अल-मुंतज़र सफ़ा नंबर 25, यहां से मैं पढ़ रहा हूं। ये लिखते हैं एक दिन, बड़ी मेहरबानी बेटा सलामती हो, एक दिन रसूल पाक अपनी दुख्तर सैयदा बतूल अदरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आए। बीबी ने बाबा की कदमों की जियारत की और अर्ज किया, बाबा जान, बीबी मरियम का तो बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है, अल्लाह ने उसके लिए सूरा नाजिल कर दी है और उसके बेटे को अल्लाह ने मसीह फरमा दिया है, तो उसका मकाम तो बहुत बुलंद है। तो रसूल झुके, झुककर बोसा लिया, ये यहाँ है। फरमाया नहीं बेटी, पूरी कायनात निस्वानियत में से खा वो हब्बा है, खा वो आसिया है, खा वो मरियम है, सबसे अफजल तरीन। और बेटा जरा इसमें गुम ना हो जाओ, ये मैं पसंद नहीं करता। हाँ, मेरी तरफ देखो, मेरी बात लो। सबसे अफजल तरीन अगर कोई है तो वो तेरी जात है। ये यहाँ लिखते हैं कि बीबी ने फिर अर्ज किया, बाबा जान, बीबी मरियम का तो ये मकाम, तो फिर मैं उससे अफजल कैसे हो गई। अब रसूल ने फरमाया जनाब मरियम के मुकाबला में बीबी को, फरमाया बेटी सुन। और इसके रावी कौन है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस के रावी हैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले फातिमा ता, बीबी फातिमा के लिए रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी नबियो ना खैरुल अंबिया, हमारे घराने का जो नबी है, जितने नबी गुजरे हैं वो उन सब से अफजल है। हमारे नबियो ना, हमारे घराने का
जो नबी है, जितने नबी गुजरे हैं, खैरुल अंबिया, वो तमाम नबियों से अफजल है। तो जो मेरी तरफ है, बेटा सर उठाओ, मेरी बात सुनो, बड़ी प्यारी बात है, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगा, सिर्फ यही सुन लो। तो अब फरमाया खैरुल अंबिया, वो सब नबियों से बेहतर है। वो है कौन? वाह अबू के, वो तेरा बाप है, मरियम का बाप नहीं। हाँ आप इसके बाद फरमाया वह शहीद हो ना खैरुश शुहदा, दुनिया के जितने शहीद हैं उन शहीदों में से जो अफजल तरीन शहीद है, वह अम्मू अबी के हमजा, तो वो तेरे बाप का चचा हमजा है, मरियम के बाप का चचा नहीं। फिर आपने इरशाद फरमाया वह मिन्ना मन लहू जनाहान यतीरो बेहिमा फिल जन्नत है सुशाह, हम में से वो है जिसको अल्लाह ने दो पर बख्शे हैं, जो जन्नत में रात दिन उन परों के साथ माहे परवाज रहता है। वह वब्नो अम्मे अबी के जाफरुन, वो तेरे चचा का बेटा जाफर है, कोई और नहीं है। इसके बाद आपने इरशाद फरमाया वमिन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मत अल हसन वल हुसैन, और इस उम्मत के जो सिब्तैन हैं वो तेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। वो मरियम के बेटे नहीं, हम ना के, वो तेरे बेटे हैं, जिसलिए मैंने हदीस पूरी पढ़ी है। वह मिन्नल महदियो, और हम में से महदी है, और वह महदी कौन होगा? वो होगा अल्लज़ी युसल्ली ईसा इब्न मरियमा खल्फहू, मरियम का बेटा ईसा तेरे बेटे महदी के पीछे नमाज पढ़ के मनवाएगा कि कल भी ये अफजल थे और आज भी ये अफजल। पानी दो। दरूद पढ़िएगा, सलावात। बड़ी मेहरबानी हुई, माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, या अली या अली। और रहमत व बरकत हो इसी जिक्र के सदके में आप सब के लिए। बाबा दे बुलंद सलावात। अब जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, घबरा तो नहीं रहे, एक आध हदीस और पढ़ दूं ना, जब अच्छा नहीं पढ़ूं, अच्छा पढ़। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मशीयत इलाहिया के साए में पर्दा गैबत से जलवा फिगन होंगे, तो आपके ज़हूर का जो मकाम है वो मस्जिदुल हराम है। यानी पर्दा गैबत से जब इस आलम में आप ज़हूर फरमाएंगे, तो आपके ज़हूर फरमाने की जो मखसूस जगह है वो क्या है? मस्जिदुल हराम है। शायद बैतुल्लाह और इसकी मुनासबत को अल्लाह ने रखा हो आमने सामने कि दादा कहाँ से आया, बेटा कहाँ से जाहिर हो। खैर मैं इस पे बोलता नहीं। तो हाँ, आपके ज़हूर का मकाम जो है वो मस्जिदुल हराम है। ज़हूर पजीर होते ही, यानी ज़हूर फरमाते ही आप क्या करेंगे? अपनी पुश्ते मुबारका हजरे अस्वद वाली दीवार के साथ आप यूं लगाएंगे, लगाकर यानी टेक लगाकर आप फौरन खुतबा पढ़ेंगे। खुतबा पढ़ेंगे अरबी जबान में, हर सुनने वाला सुनेगा अपनी अपनी जबान में। आहा, वाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। यानी मैं कसम तो नहीं खाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तहकीक पर जो मैंने तहकीक की है, मुतमईन होते हुए मैं ये कलिमात तालिब इल्म होने के नाते से अदा कर रहा हूँ। जमादात, नबातात, हैवानात, इंसानात, जिन्नात, मलाकूतुल अर्ज़ बस समावात, हर एक इमाम का खुतबा भी सुनेगा और जवाब भी देगा।
आहा हा, आहा हा। सुन लोगे अगला फिक्रा, सुन लोगे, सुना दूं मैं फिक्रा अगला। हत्ता कि अगर कोई बच्चा माँ के शिकम में होगा और कोई शख्स कब्र के अंदर होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाबाश शाबाश। वो इमाम का खुतबा सुनेगा, ठहरिए जी ठहरिए, गुलफाम साहब ठहर जाइए, ये मुबालगा नहीं तो और क्या है। इमाम अब खड़े होकर आवाज देंगे, कहाँ? मस्जिदुल हराम में, बैतुल्लाह के दीवार के साथ, और पूरी कायनात उनकी आवाज सुनेगी। ये आप सिर्फ नारा लगवाने के लिए कह रहे हैं? भाई जो मुझे मर्जी में आए कह दो, लेकिन जरा बताओ तो सही कि इब्राहिम ने जब हज के लिए बुलाया था, वो इमामुन नास है, ये कायनात का इमाम। तो जब आप खुतबा पढ़ेंगे दीवार के साथ अपने पश्ते मुबारका को चश्मा करने के बाद, लीजिए खुतबे के चंद फिक्रे आप पढ़ेंगे। वमन अरादा अन यंजुरा इला आदम व शीज फहा अना ज़ा आदम व शीज हो, जो आदम और शीज को देखना चाहता है वो आए मुझे देखे। मैं सिफात आदम और सिफात शीज का वारिस हूं। अला वमन अरादा अन यंजुरा इला नूह व बलदही सामिन, जो नूह को और उसके बेटे शाम को उसके कमालात में देखना चाहता है, फा अना ज़ा नूह व सामुन, आए मुझे देखे, मैं कमालात नूह और कमालात शाम का चलता फिरता आईना हूं। इसके बाद फरमाते हैं अला वमन अरादा अन यंजुरा इला इब्राहीम व इस्माईला फहा अना ज़ा इब्राहीम व इस्माईलो, इब्राहीम और इस्माईल के कमालात का मैं सरचश्मा हूँ। अला वमन अरादा अन यंजुरा इला ईसा व शमून फहा अना ज़ा ईसा व शमून, जो समून को और ईसा को उनके औसाब में देखना चाहता है, आए आके मुझे देखे। फिर फरमाते हैं अला वमन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मदिन व अलीयन, जो मोहम्मद को और अली को इस दौर में देखना चाहता है, आए मुझे देखे। देखा ना, चुप कर गए हैं ना आप साहबान, जो इस दौर में जाते मोहम्मद को और जियो, वाह शाबाश शाबाश, जो इस दौर में जाते मुस्तफ़ा को और जाते मुर्तज़ा को देखना चाहे, आए वो मुझे देखे। अब मैं आपसे सबसे, आपसे जो बच्चे नहीं बोल रहे, बच्चों इंशाअल्लाह आइंदा बोलोगे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आदम मासूम है या नहीं है? शीज मासूम है या नहीं है? नूह मासूम है या नहीं है? शाम मासूम है या नहीं है? इब्राहिम मासूम है या नहीं है? इस्माइल मासूम है या नहीं है? ईसा मासूम है या नहीं है? शमून मासूम है या नहीं है? मोहम्मद मासूम है या नहीं है? अली मासूम है या नहीं है? आप यक ज़बान हो के शिया सुन्नी कहेंगे क्या अल अंबिया मासूम, जितने अंबिया हैं वो सब के सब मासूम हैं। तो जब रसूल का आखिरी नायब खैर मासूम नहीं हो सकता, होय 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 हो बाबा दे बुलंद सलावत। तब वो कौन होगा? मैन बोलते फातिमा, फातिमा की औलाद में से होगा, यानी मादने इस्मत हो और मादने तहारत में से होगा। बस आखिरी बात, और इसी पे आज का फजाइल खत। कल मुझे एक इंतहाई मौजू के पेश नजर आगे बढ़ना है, जो इसी सिलसिले की एक कड़ी होगी, लेकिन मुझे उसे लेकर चलना पड़ेगा इमाम पाक के मुतल्लिक। मैं यही आज रोक रहा हूँ, फिर जिंदगी में जब मौका मिलेगा, ये सिलसिला 2, 4, 5 दिन का नहीं, बल्कि ये सदियों सा है। जिसकी हुकूमत का दायरा ही समझ में नहीं आता, उसके फजाइल महदूद कैसे हो सकते हैं? तो लीजिए
मैं आखिरी हवाला दे रहा हूं, अक़्दुद्दुरर अल-बाबुल आशिर। अल्लामा लिखते हैं कि ये अब जो मैं लिख रहा हूं हदीस, ये हदीस सही बुखारी में भी है, ये लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लिख रहे हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है। अगर कोई देखना चाहे तो अल्लामा लिखते हैं कि किताब अल फितन में से ये हदीस देखी जा सकती है। अब आगे लिखते हैं कि यही हदीस मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी है, जिल्द नंबर 3 में। इसके बाद लिखते हैं कि वो हदीस है क्या। बस यही हदीस सुनो, तकरीर खत फजाइल की, कि वो हदीस है क्या। लिखते हैं कि यहां पर रोए अन्य सुद्दी से ये रिवायत ली गई है। अन्नहु काला, उसने कहा यज्तमिउल महदिय्यु व ईसा इब्न मरियम फी वक्त सलात। जब इमाम महदी बैतुल हराम में नज़ूल फरमाएंगे, खुतबा देंगे, उस वक्त अल्लाह ईसा को जहां बिठाया हुआ है इंतजार में, सिर्फ हम इंतजार नहीं कर रहे, जहां ईसा को बिठाया हुआ है इंतजार में, अल्लाह वहां से उसे हुक्म देगा कि जाओ, जिसके इंतजार में थे उसका ज़हूर हो गया। या अल्लाह, इसको बिठाने की बेचारे को क्या जरूरत थी, इतना अरसा उसे बिठा लिया मेहदी के ज़हूर से पहले। कहा पकड़े, तुम्हें समझा रहा हूं, हमेशा मासूम का गवाह मासूम होता है। तो जिस जमाने में महदी ज़हूर फरमाएगा, उस जमाने में जो लोग होंगे गैर मासूम होंगे, इसलिए मैंने मासूम को बिठा लिया ताकि वो आए और इसकी गवाही दे, क्योंकि मासूम का गवाह मासूम होता है। तो बहरहाल ये लिखते हैं कि उस वक्त क्या होगा, यज्तमिउल महदिय्यु व ईसा इब्न मरियम, जनाब मरियम जाहिर होंगे इमाम महदी के साथ। और वो वक्त कौन सा होगा, फी वक्त सलात, वो सुबह की नमाज का वक्त होगा। जब सुबह की नमाज का वक्त होगा, फयकूलुल महदिय्यु ले ईसा, महदी ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, तकद्दम, ए मरियम के बेटे तू आगे बढ़। वाह सही वाह, आगे बढ़ और बढ़कर नमाज पढ़ा। जब महदी कहेंगे ईसा से, तकद्दम, तुम आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ, फयकूल ईसा, तो ईसा पुकार कर कहेगा, अंत औला बिस्सलाते, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। आया है, आहा, वाह भाई वाह, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता आपको, बल्कि आप नमाज पढ़ाने के ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि आप नबीउल अंबिया के इस वक्त वसीह हैं, खलीफा हैं, नमाज आप पढ़ाएं। फयुसल्ली ईसा वराअहू मामूमन, जनाब ईसा मामूम बनकर, यानी पीछे मुक्तदी बनकर इमाम मेहदी के नमाज पढ़ेंगे। अब तो पता चल गया ना कि इमाम हम क्यों नहीं बना सकते। अगर हम बना ले तो ईसा को पीछे कहां से खड़ा करें। माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। एक किताब है जिसका नाम है इद्दतुश्शुहूद। उसमें यह दर्ज है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने 21 रमज़ान की शब में 20 रमज़ान का दिन गुजार कर 21 रमज़ान की शब में सन 40 हिजरी जब मौला ने वसीयतें करनी शुरू की, तो सारी औलाद का हाथ मौला अली ने इमाम हसन के हाथ में दिया कि आज के बाद मेरा हसन तुम्हारे लिए अली है। जब सारी औलाद का हाथ इमाम हसन के हाथ में दे चुके, तो आपके पांव की तरफ से एक खातून के रोने की सदा बुलंद हुई। अली जानते थे
कि ये रोने वाली मस्तूर कौन से है, लेकिन हम पर वाज़े करने के लिए आपने इरशाद फरमाया, हसन ये कौन मस्तूर है जो इतनी दर्द रसीदा आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ रो रही है। कहा बाबा ये कोई गैर नहीं, ये हमारी पालने वाली मां और अब्बास की मां बीबी उम्मुल बनीन है। जब बीबी उम्मुल बनीन का नाम आया, अली फरमाते हैं उम्मुल बनीन जरा मेरे सामने आप खड़ी हो जाएं। जब बीबी सामने उठी, सर झुका हुआ है, फरमाया उम्मुल बनीन रोना तेरा हक है, जो तेरे सर से सरताज का साया उठ रहा है, लेकिन जिस खातून का अब्बास जैसा बेटा हो उसे इस अंदाज में नहीं रोना चाहिए। बीबी तड़प कर हाथ बांध कर अर्ज करती है, मौला इसीलिए तो रो रही हूं कि आपने सारी औलाद का हाथ हसन के हाथ में दिया है, लेकिन मेरे अब्बास का हाथ आपने हसन के हाथ में नहीं दिया। वो देखो दीवार से लगकर मेरा हसन रो रहा है। जब मौला ने अब्बास को, मेरा अब्बास रो रहा है, जब मौला ने अब्बास को रोते देखा, फरमाया अब्बास अब्बास मेरे करीब आओ। जब अब्बास करीब आए, झुककर बाबा के कदमों का बोसा लिया, फरमाया मेरे सीने की तरफ आओ। जब सीने की तरफ आए, रोते हुए हुसैन को देखा, देखकर फरमाते हैं ज़हरा का लाल तू भी मेरे करीब आ जा। मरहबा मरहबा मरहबा। ये रोने की रातें हैं, ये आंसू बरसाने की रातें हैं, ये बयान की मसैब जिक्र करने की मोहताज नहीं है। बीबी बतूल ने रोकर यही तो कहा था कि बाबा जब मेरा गरीब करबला में अकेला मारा जाएगा तो इसको रोएगा कौन? तो फरमाया खुदा एक ऐसी कौम पैदा करेगा जो अपनों को भुलाकर इसके गम में रोती रहेगी। हुसैन जरा मेरे करीब आ। जब हुसैन करीब आए, आकर बाबे के हाथों का बोसा लिया, कहा बेटा अब्बास। जी बाबा। बेटा जरा हाथ बढ़ाओ। अब्बास ने हाथ बढ़ाया, इमाम ने हुसैन का हाथ थामा। अब बताएं मैं कैसे पढ़ूं? मैं पढ़ गया। अब्बास ने हाथ बढ़ाया, मौला अली ने हुसैन का हाथ थामा, थाम कर अब्बास के हाथ में दिया, देकर कहा अब्बास करबला में मेरे हुसैन का ख्याल रखना। जैसे अब्बास के हाथ में हुसैन का हाथ आया, बीबी उम्मुल बनीन तड़प कर गिरी। अब्बास का हाथ हटाकर कहती हैं मौला हमेशा गुलाम सरदारों के हवाले किए जाते हैं, आप अब्बास जैसे गुलाम के हवाले हुसैन जैसा सरदार कर रहे हैं। फरमाया उम्मुल बनीन मुझे अब्बास से वादा ले लेने दे कि अब्बास करबला में हुसैन की प्यास को भुला ना देना। अज़ादारों, रोने वालों, बातें तारीख की बहुत होती हैं, लेकिन जाकिर भी, हम खुतबा भी वक्त की वजह से बहुत जल्दी पढ़ के वही मसाइब पढ़ के फौरन छोड़ देते हैं। एक बात सुन लो, फिर मैं इंशाअल्लाह मसाइब के चंद जुमले अदा करके मातमियों के मातम की दावत देता हूं। करबला में, फिर सुन, करबला में 4 प्यासे ऐसे हैं जिन्होंने पानी नहीं मांगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बतूल दुआएं दे रही है। करबला में मेरे प्यारे बच्चों 4 प्यासे ऐसे हैं जिन्होंने पानी नहीं मांगा। बीबियों 2 औरतें हैं, 2 बीबियां हैं, और बच्चों 2 जवान हैं। बीबियों में से पहली बीबी का नाम है सैयदा ज़ैनब शरीकतुल हुसैन, जो बच्चों के लिए तो पानी मांगती रही, सकीना के लिए तो पानी मांगती रही, हत्ता के हुसैन के लिए भी पानी मांगती रही, और रो रो के कहती लोगों ये ज़हरा का लाल है, ये बतूल का बेटा है, इसे एक घूंट पानी पिला दो। लेकिन बड़ी मैंने तारीख पढ़ी है, बीबी ने अपने लिए पानी नहीं मांगा,
एक सैयदा ज़ैनब और दूसरा घर घर पर गाजी की वफा के अलम लहराने वालों दूसरा ये अब्बास है, जिसने 3 दिन बराबर भूखा प्यासा रहकर फुरात के पानी में रुककर भी पानी को नहीं देखा। और दूसरी मस्तूर कौन सी है? अल्लाह अकबर। आप सब जानते हैं, आपके ज़हनों में है, जो हुसैन से वादा करके आई थी, ज़हरा का लाल तुझे प्यासा देखा है, जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रो लो, रो लो। ज़हरा का लाल तेरे लाशे को बेगौरो बेकफन धूप में पड़ा हुआ देख रही हूं। वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी मैं साए में नहीं बैठूंगी। ये है दूसरी मस्तूर। दूसरा मर्द कौन सा है? सिर्फ वो है जो ऐसा बीमार हुआ कि कब्र में उतरते तक कहता रहा, बाबा जो तेरे गम में रोने का हक था सज्जाद अदा नहीं कर सका। मौला सज्जाद ने तड़पते रहे लेकिन पानी नहीं मांगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ के खत्म करता हूं। किसी बाप को या मां को डॉक्टर ये कह दे कि अपने इस बच्चे को आपने पानी 3 दिन या 2 दिन नहीं पिलाना, इसके लिए शिफा इसी में है। और वो बच्चा बार बार बाप से या मां से पानी मांगे और उसे मां बाप पानी न दें, तो जरा सोचो मां के कलेजे पर या बाप के दिल पर बेटे की प्यास का कितना असर होगा। 22 बच्चे थे सैयदों के, जिनमें 12 शहजादे थे, 10 शहजादियां थी। 22 खाली जाम है, 22 बच्चे हैं। जिधर जिधर अब्बास जा रहा है बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, चचा अब्बास पानी कब पिलाओगे? अब यहां पर बीबी सकीना का एक दर्द भरा जुमला है जो अदा किए बगैर मैं नहीं रह सकता। यह अलग बात है कि मैं सही तर्जमा नहीं कर सकूंगा अरबी का। बीबी बढ़ी रोती हुई चचा के दामन में हाथ डाला, हाथ डालकर कहती है, या अम्मी अंता हय्युन, चचा जान आप अभी तक जिंदा हैं। बातफालुल हुसैन अतशान, और हुसैन के जितने बच्चे हैं प्यास से तड़प रहे हैं, चचा आप भी मौजूद और बच्चे भी प्यासे। चचा जरा आतिका बिन्ते मुस्लिम को देखो, चचा जरा अब्दुल्ला बिन हसन को देखो, चचा जरा असगर को देखो, चचा जरा मुझे देखो, बताओ तुमसे पानी न मांगे तो किससे मांगे? ये वो मकाम था जहां अब्बास जैसा दिलावर ठाड़े मार कर रोया, झुककर सकीना पे झुका, सर का बोसा लिया, कहा शहजादी अगर हो सके तो मुझे पापा से इजाजत दिलवा दो। अब हुसैन आए। जनाब सैयदा सकीना ने चचा के लिए अर्ज किया, कहा अच्छा बेटी जाओ मिश्किदा ले आओ। मिश्किदा आया। हालत क्या थी? छोटे छोटे बच्चे खुश्क मिश्किदा, कभी सीने से लगाते हैं, कभी गले से लगाते हैं, कभी लबों पे रखते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कभी तो चचा अब्बास पानी लाएंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। अब्बास को जनाब सकीना का सक्का बनाकर मिश्किदा देकर हुसैन ने रवाना किया। लेकिन क्या कहा? सिर्फ एक नेजा दिया, कोई तलवार नहीं दी, कोई तीर कमान नहीं दिए, सिर्फ एक नेजा दिया। नेजा देकर यही कहा, अब्बास अब्बास अगर हो सके तो इन प्यासों के लिए पानी लाने की कोई तजवीज करो। ये नहीं कहा ले आओ। मेरा ईमान है, मैं हर साल 46-47 साल से ये फिक्र यहां पढ़ रहा हूं कि अगर मौला हुसैन अब्बास से कह देते कि अब्बास पानी ले आओ,
तो कायनात की कोई ताकत नहीं थी जो अब्बास को पानी लाने से रोक सकती। फरमाया तजवीज करो, तमाम बीबियों को आखिरी सलाम करके, हुसैन को अलविदाई सलाम करके, बच्चों को दिलासा देकर अब्बास चले। 4000 से लेकर 10,000 तक शामियों की फौज दरियाए फुरात के किनारे पहरा दे रही थी कि किसी तरह हुसैन के बच्चों तक या हुसैन के खेमों तक पानी न जा सके। मैदान से लड़ते 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 जनाब अब्बास दरिया के किनारे तक पहुंचे। 7 मरतबा इन 10,000 यजीदियों ने जनाब अब्बास पर ताबड़तोड़ हमले किए। अकेला नेजा है और कुछ नहीं, लेकिन यह है शजाअत का आलम कि 7वें हमले के बाद पहले हमले में 180 आपने जहन्नम पहुंचाए। दूसरे हमले में 500 नारी आपने जहन्नम पहुंचाए। तीसरे हमले में आपने 70 जहन्नम पहुंचाए। 7 हमले हुए हैं, अगर पढ़ने बैठो तो मसाइब रह जाएगा। आखिरी हमले के बाद आपने फुरात पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद ये तारीख सही है, सच है, ये गलत नहीं है। आपने यूं चुल्लू में पानी उठाया, पानी पीने के लिए नहीं उठाया, बल्कि पानी उठाकर यजीदियों को दिखाया। देखकर कहा यही पानी है जिस पे नाच करते हो, देखो कब्जा हमारा है। पिया नहीं, सिर्फ दिखाया। हत्ता के ये सही तारीख है, जाकर गलत नहीं पढ़ते, कभी शक न करना बच्चों, ये सही तारीख है कि अब्बास ने जो ताबिया नाम था आपके घोड़े का, जो आपने वहां फिर सिफीन में चोरी हुआ था और करबला में इसी जंग में आपने यजीदियों से कब्जे में लिया था, इसका नाम था ताबिया। जब इस ताबिया पर बैठकर आप पानी में उतरे हैं, जिस तरह पानी लेके फेंक दिया, तो इस ताबिया से कहा कि हो सकता है तुझे प्यास लगी हो, तू तो पानी पी ले। तो इसने आंसू बरसाते हुए मुंह फेर कर अब्बास की तरफ देखा। शायद यही कहा होगा कि जब मुर्तजिद प्यासा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह भाई वाह, सलामत रहो, आबाद रहो। इसने मौला अब्बास ने मिश्कीज़ा पानी का भरा। अब टाइम नहीं है, मातमियों ने मातम करना है, मैं फौरन खत्म करता हूँ। मिश्कीज़ा भरा, मिश्कीज़ा भर के चले। फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आप हर हमले का जवाब दे रहे हैं। जवाब देते देते एक ऐसा वक्त भी आया कि हकम बिन तुफैल मलून ने आपके दाएं बाजू पर तलवार का वार किया। आपका बाजू शहीद होकर जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिरा, आपका सफर रुका नहीं, बल्कि कहते हैं अकबर का सदका गया। फौरन तलवार दूसरे हाथ में ली। पहले नेजा था, अब मैंने तलवार कहा है। तलवार इसलिए कहा है कि आपने तलवार छीनी थी हमला करने के लिए। आपने तलवार से हमला किया। जब हमला किया, फिर एक और जालिम ने, जिसका नाम नौफल बिन अजरक है, उसने आपके बाएं शाने पर जोर से तलवार का वार किया। जब आपका बायां शाना भी शहीद हो गया, जल्दी से आपने क्या किया, वो मिश्कीज़ा जो था उस पर अपने आप को झुका दिया। जैसे झुकाया, अब इब्ने साद ने पुकार कर कहा, शामियों, कूफियों, यजीदियों, जिसने अली से बदला लेना हो, अली के बेटे अब्बास से बदला ले लो। इसके बाजू सलामत नहीं है, कहीं से तीर बरसे, कहीं से नेज़े बरसे। अब्बास की कोशिश है कि पानी खैमे में पहुंच जाए, लेकिन एक जालिम ने ऐसा तीर मारा जो आके मिश्कीज़े में लगा। पानी का गिरना था, अब्बास वहीं रुक गया। इधर रुका, उधर एक तीर आए। उन तीरों में से एक तीर जनाब अब्बास की आंख में लगा। जब आंख में लगा, आपने सर झुकाया। अब बाजू तो है नहीं। अभी मैं पढ़ूं सुनकर रोएंगे। बाजू तो है नहीं। किसी को कांटा चुभ जाए, किसके साथ निकालता है? हाथ के साथ। और रोने वालों, अब्बास के तो हाथ कलम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रो लो, ये रोने की रातें हैं। तो अब्बास कैसे तीर निकाले? अब जो फिक्रे हैं हमारी किताबों में वो ये हैं। अब्बास ने यूं सर झुकाया, नीचे से घुटने ऊपर किए ताकि तीर घुटनों में लाकर मैं जोर देकर तीर निकालूं। हाय अज़ादारों, मुझे माफ करना, इधर सर झुका, उधर पीछे से एक सर पे गुर्द लगा, दिमाग फट गया, कमर में नेजा लगा। अब्बास तीर से जमीन पर आया, आवाज देकर कहा मौला सलाम। हुसैन ने रोकर कहा अलाना इनकसर ज़हरी, हाय मेरी कमर अब टूट गई। एक बीबी ने पुकार कर कहा वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा। बस आखिरी फिक्रा। हुसैन चले, लाशें तक पहुंचे, सर उठाया। अब्बास ने सारी वसीयतें की, मौला मेरा लाशा खैमे न ले जाना, क्योंकि उठाने के काबिल ही नहीं था। जहां हाथ रखते थे वहां से गोद जुदा हो जाता था। अब इमाम ने मिशकीज़ा संभाला, अलम संभाला। दूर से अलम को आते हुए जब प्यासे बच्चों ने देखा, सकीना का दामन पकड़ कर कहा सकीना पहले पानी मुझे देना, पहले पानी मुझे देना, पहले पानी मुझे देना। लेकिन हाय अलम आया, अलम तारना। असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। लश्कर करती थी मैं से हदारे करनार पर, पाँव खत देते थे उसके बैठ कर रहवार पर। हाय मेरे शेर की, हाय मेरे शेर की ये कैसी हालत हो गई। असगरे बेशीर खबर है अब्बास की, असगरे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। मर के भी उसने निभाया मुझसे जो वादा किया, अपने बेटे की वफा पर फख्र है मुझको बड़ा। अब नहीं असग़र की माँ से कुछ मुझे शर्मिंदगी। असग़रे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की, असग़रे बेशीर जैसी खबर है अब्बास की। बाप के बदले मुसलमानों ने बेटे से लिए, सर जुदा है तन जुदा, बाजू जुदा है शेर के। आपकी तस्वीर टुकड़े
दश्त में रहने न दी बेशीर जैसी खबर है अब्बास की असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की क्या कदों क़ामत थी उसकी ये उसे मालूम था एक गठरी में सिमट कर कैसे कासिम आ गया उम्मे फरवा जानती है क्या है मेरी बेकसी बेशीर जैसी खबर है अब्बास की असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की कब समाता था मेरी चादर में तू है मेरे लाल कर दिया है ज़ालिमों ने ये तेरे लाशे का है मेरे शकीर नाबी तेरी तुर्बत से बड़ी असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की के या अब्बास करता है वो इश्क़ों से वज़ू डरती हो जाई न हो फिर उसकी आँखों से लहू सामने आबिद के यूं सामने आबिद के यूं कहती नहीं हूँ मैं कभी असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की रोके करती है सलाम उनको तकल्लुम करबला फातिमा ज़हरा से माँ बेटे ने की ऐसे वफा मादर अब्बास की तुर्बत भी है टूटी हुई असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की असग़र बेशीर जैसी खबर है अब्बास की